हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नामांकुर डिजी लेसन्स। आज हम माँ कहे एक कहानी नामक कविता पढ़ेंगे। इसके कवि मैथिली शरण गुप्त हैं। श्री मैथिली शरण गुप्त का जन्म 1886 में चिरगांव जिला झांसी में हुआ था। इनको राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित किया गया। इनकी कविताओं में देशभक्ति एवं सामाजिक न्याय की आवाज़ को विशेष स्थान मिला है। द्वापर, साकेत, भारत भारती, यशोधरा आदि इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। माँ कहे एक कहानी, राजा था या रानी। माँ कहे एक कहानी, तू है हटी मान धन मेरे, सुन उपवन में बड़े सबेरे। तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुरभि मनमानी, जहाँ सुरभि मनमानी। हाँ माँ यही कहानी। माँ कहे एक कहानी, राजा था या रानी। माँ कहे एक कहानी। इसमें राहुल अपनी माँ से कहते हैं, यस माँ तू मुझे एक कहानी कहे। यह कहानी किसी राजा अथवा रानी की हो। तू है हटी मानधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सबेरे। तात भ्रमण करते थे तेरे। इस तरह हे माँ तू एक कहानी कहे। यशोधरा कहती हैं कि हे मेरे पुत्र, तू बड़ा जिद्दी है, तू ही मेरे सम्मान की पूंजी है। तू अब कहानी सुन। तेरे पिता बहुत प्रातः बगीचे में घूमते रहते थे, जहाँ सुरभि मनमानी, जहाँ सुरभि मनमानी। हाँ माँ यही कहानी। वहाँ उस उपवन में मन के अनुकूल सुगंधित हवा बहती थी। राहुल कहते हैं कि हाँ मेरी माँ, मन को अच्छी लगने वाली सुगंधित हवा बह रही थी। बस हाँ यही कहानी तू बता। बर्ण बर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हम बिंदु झिले थे। हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी, लहराता था पानी। हाँ हाँ यही कहानी। बर्ण बर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हम बिंदु झिले थे। हल्के झोंके हिले मिले थे। इन पंक्तियों का अर्थ इस प्रकार। उस बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। जमी हुई ओस की बूंदें उषाकालीन किरणों के स्पर्श से झिलमिला रही थीं। लहराता था पानी, लहराता था पानी। हाँ हाँ यही कहानी। प्रातःकालीन हवा के हल्के झोंके ओस बिंदुओं से मिश्रित होकर बह रहे थे। हवा के इन कोमल झोंकों से तालाब के पानी में लहरें उठ रही थीं। राहुल कहने लगा कि हे माँ यही कहानी तू कहे। आते थे खग कलकल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से गिरा। विद्ध होकर खग सर से, हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। गाते थे खग कलकल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से गिरा। विद्ध होकर खग सर से। इन पंक्तियों का भाव इस प्रकार। उस प्रातःकाल में आकाश में उड़ते हुए पक्षी अत्यंत मधुर स्वर में कूज रहे थे। उस समय अचानक ही ऊपर से एक हंस नीचे आ गिरा। वह हंस पैने बाण से बिंद गया था। हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। उसकी एक पंख भी कट गया था। इसे सुनते ही बालक राहुल कह उठा, उसकी एक पंख कट गई, यह कहानी तो करुणा से भरी हुई है। चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया। इतने में आँख टेक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी, लक्ष्य सिद्धि का मानी, कोमल कठिन कहानी। चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया। इतने में आँख टेक आया।
इस पंक्तियों का भाव इस प्रकार है। अचंभित हुए सिद्धार्थ ने घायल हंस पक्षी को अपनी गोद में उठा लिया, मानो उसने फिर से नया जन्म प्राप्त किया हो। इसी बीच वह शिकारी वहाँ आ गया जिसने उसे घायल किया था। उसे अपना निशाना लगाने की सफलता पर घमंड था। लक्ष्य सिद्धि का मानी कोमल कठिन कहानी। राहुल कहने लगा कि उसे अपने लक्ष्य सिद्धि मतलब निशाना लगाने की सफलता पर अभिमान था। निश्चय ही यह कहानी तो कोमल भी है और अति कठोर भी। मांगा उसने आहत पक्षी तेरे तात किंतु थे रक्षी। तब उसने जो था खग भक्षी हट करने की ठानी। अब बढ़ चली कहानी। मांगा उसने आहत पक्षी तेरे तात किंतु थे रक्षी। तब उसने जो था खग पक्षी। इन पंक्तियों का भाव इस प्रकार। उस शिकारी ने घायल हुए पक्षी की मांग की, जबकि तेरे पिता उसके रक्षक थे, अर्थात उसकी रक्षा की वे उसको देना नहीं चाहते थे। तब उसने उस घायल हुए पक्षी को हठपूर्वक प्राप्त करने का निश्चय कर लिया था। हट करने की ठानी। अब बढ़ चली कहानी, क्योंकि वह तो पक्षियों को खाने वाला था। राहुल कहने लगा, उसने उस घायल पक्षी को रक्षक से हठपूर्वक प्राप्त करने का निश्चय कर लिया। अब तो यह कहानी बहुत बढ़ चली है। हुआ विवाद सदय निर्दय में, उभय आग्रही थे सब विषय में। गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। हुआ विवाद सदय निर्दय में, उभय आग्रही थे सब विषय में। गई बात तब न्यायालय। इन पंक्तियों का भाव इस प्रकार है। दयावान सिद्धार्थ और निर्दयी शिकारी के बीच विवाद बढ़ने लगा। दोनों ही अपने अपने विषय पर अडिग थे। तब यह विवाद न्यायालय में चला गया। सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। सभी ने इस विवाद के बारे में सुना और जान लिया। राहुल ने इसी विषय को दोहराते हुए कहा कि तब तो यह कहानी सभी जगह फैल गई होगी। राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका। कर दे निर्भय जय हो जिसका। सुन लूँ तेरी बानी, माँ मेरी क्या बानी। राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका। कह दे निर्भय जय हो जिसका। इन पंक्तियों का भाव इस प्रकार है। यशोधरा कहती हैं कि हे राहुल, तू ही इस घटना का निर्णय करके बता कि न्याय किसका पक्ष लिया करता है, रक्षक या भक्षक का। तू बिना किसी के भय के ही कह दे कि इस विवाद में किसकी विजय होगी। सुन लूँ तेरी बानी, माँ मेरी क्या बानी। उस विषय में तेरी बोली मैं सुन लेना चाहती हूँ। राहुल कहने लगा कि तेरी बानी मैं सुन लूँ, इस विषय में मेरी वाणी क्या हो सकती है। कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य न उसे उबारे। रक्षक को भक्षक पर बारे, न्याय दया का दानी, तूने गुनी कहानी। कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य न उसे उबारे, रक्षक को भक्षक पर बारे। इन पंक्तियों का भाव इस प्रकार है। यशोधरा कहानी को अंत तक ले जाती हुई कहती हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी निरपराध मतलब निर्दोष को मार रहा हो तो कोई अन्य व्यक्ति उसके बचाव में क्यों नहीं आएगा, अर्थात उसकी रक्षा अवश्य ही करेगा। इस तरह ऐसे रक्षक के ऊपर अनेक भक्षकों को निछावर किया जा सकता है, अर्थात भक्षक से रक्षक
अच्छा होता है। न्याय दया का दानी, न्याय दया का दानी, तूने गुनी कहानी। दयापूर्ण न्याय देने वाला भी श्रेष्ठ होता है। राहुल ने यह सब सुना कि दयापूर्ण न्याय श्रेष्ठ होता है। तब उसकी माँ यशोधरा कहने लगी कि अब तो निश्चय ही तूने कहानी के वास्तविक अर्थ को ठीक तरह से समझ लिया है। थैंक यू स्टूडेंट्स।